गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसको कंटिन्यू रखते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 315। चलो क्वेश्चन नंबर 315 को पे आगे बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे कह रहा है कि इनकरेक्ट, कौन सा इक्वेशन इनकरेक्ट है। अब जरा देखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम बात करें ऑप्शन ए पर, तो हमने पढ़ा है चेंज इन टी यू, यानी कि टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। तो आप ही बताओ, अगर हम यहाँ एन प्लस टू कर दे और वहां एन प्लस वन कर दे तो बात तो एक ही है। एन प्लस टू सक्सीडिंग आइटम को बता रहा है। किसको बता रहा है भैया? सक्सीडिंग आइटम को बता रहा है, और ये प्रीसीडिंग आइटम को बता रहा है। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन बी में होना चाहिए था चेंज इन टी यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन आप देखो, चेंज इन टी यू और चेंज इन क्वांटिटी नहीं है। आप नोटिस करो, ऑप्शन बी में नोटिस करो, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन टी यू नहीं है। है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन टी यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि ऑप्शन डी तो सही है। ये तो हम लोग बहुत बार बनाए हैं। टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ऑप्शन सी भी सही है और ए भी सही है। ए इसलिए सही है क्योंकि एन प्लस टू कर दिया गया, तो एन प्लस टू आगे वाले कंजम्पशन को बता रहा है, और टी यू एन माइनस वन जो है लास्ट कंजम्पशन को बता रहा है, प्रेसिडिंग कंजम्पशन को बता रहा है। तो ऑप्शन ए भी राइट है हमारा, ऑप्शन सी भी राइट है, और ऑप्शन डी भी राइट है। गलत है तो बी है। तो सही आंसर, तो यहां पे आप क्या टिक करेंगे? बी इज इनकरेक्ट इक्वेशन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 216। देखिए इसमें क्या कहता है, रेट ऑफ टीयू चेंजेस इज इंडिकेटेड बाय, मतलब टीयू में जो चेंज आता है, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है, वो किसके मदद से आता है, या फिर कौन बता रहा है कि टीयू इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टीयू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, टीयू इज मैक्सिमम या टीयू इज डिक्लाइनिंग। तो एमयू बताता है। मार्जिनल यूटिलिटी के बिहेवियर पे टोटल यूटिलिटी का बिहेवियर डिपेंड करता है। समझे आप? मार्जिनल यूटिलिटी के बिहेवियर पे टोटल यूटिलिटी का बिहेवियर डिपेंड करता है। इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 317। देखिए 317 क्या कहता है, रीड कीजिएगा एक बार सभी लोग। विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन बाय 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी, टीयू इंक्रीजेस फ्रॉम 120 यूनिट टू 150 यूनिट, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? अरे सिंपल भैया, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, तो आप 150 माइनस 120 यूटिल्स करोगे तो कितना आएगा? 30। राइट आंसर इज 30। तो 117 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 318। शेप ऑफ एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का शेप क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन, या कनकेव टू द ओरिजिन? जल्दी बताइए सोचकर क्या होना चाहिए। देखिए एक बार हम आपको ग्राफ बनाकर बताएंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा। एमयू कर्व हम लोग इसी तरह से पढ़े थे। जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं ना, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 डिक्लाइन होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्लोप्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। एमयू का शेप क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। TU starts diminishing, total utility starts diminishing when MU is positive, when MU is negative, या when MU is increasing या constant। चलो सभी लोग खुद से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए। TU कब स्टार्ट करता है? TU कब डिमिनिश करने लगता है? कब डिक्लाइन करने लगता है? मैंने आपको बताया था
जब MU आपका नेगेटिव हो जाता है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है, सुनिए याद रखिएगा, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा आपका TU इंक्रीज करेगा, और जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो TU आपका डिक्लाइन करेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है, स्टार्ट्स डिमिनिशिंग यानी स्टार्ट डिक्रीजिंग, कब? जब MU नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। TU कर्व ऑलवेज राइजेस, ऑलवेज फॉल, फर्स्ट फॉल देन राइज, या फर्स्ट राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, रीचेस मैक्सिमम एट अ पॉइंट देन फॉल। बताओ TU का सबसे बेस्ट बिहेवियर कौन है? मुझे तो ये वाला बिहेवियर लग रहा है, TU पहले राइज करेगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा और फिर डिक्लाइन करेगा। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। इस डायग्राम में सारे फिगर्स आपको मिल रहे हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 120 में आपको राइट ऑप्शन क्या दिखा? राइट ऑप्शन डी दिखेगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 321। चलो ध्यान से जवाब देना, आप लोग एक बार खुद से पढ़ो। TU कर्व विल बी बिलो एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के बिलो है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? जल्दी सोचिए, सोचिए सोचिए। मैं बताऊं भैया, MU नेगेटिव है। मैंने आपको बताया है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्स एक्सिस के नीचे पहुंच जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा यार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 322 पर। कहता व्हाट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी, मतलब सैटिटी पॉइंट किसको कहा गया है? याद है आपको? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे हो जाए और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए, उससे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। यानी राइट ऑप्शन हो गया हमारा सी। सी इज द राइट ऑप्शन, पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैचुरेशन पॉइंट भी इसे कहते हैं, या पॉइंट ऑफ सैटिटी भी कहते हैं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 323 हम लोग पढ़ रहे थे ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। कहता है डैश स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स डिमिनिशेस एज कंज्यूमर्स एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स। तो क्या क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर नेक्स्ट कहता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी या नॉन ऑफ द अबव। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, कंज्यूमर का यूटिलिटी डिमिनिशेस होता है। हम लोग किस लॉ में पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर बी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 324 बताइए सब लोग, एक बार रीड कीजिएगा खुद से। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज डैश इंडिफरेंस कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व। जल्दी बताइए। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है कंज्यूमर का, हम उसको और क्या कह सकते हैं? इंडिफरेंस कर्व तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम टोटल यूटिलिटी कर्व बोल दें, सप्लाई कर्व होगा नहीं और इंडिफरेंस होगा नहीं। अब दो ऑप्शन में आपका सस्पेंस चल रहा है, टोटल यूटिलिटी कर्व या डिमांड कर्व। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता दूं, डिमांड कर्व कहलाता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर एडिशनल सेटिस्फैक्शन से ही कमोडिटी को डिमांड करता है। इसीलिए आप पढ़े भी होंगे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व नीचे क्यों आते हैं?
ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो राइट आंसर डी होगा भैया। एमयू कर्व को ही हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश कर्व इज द स्लोप ऑफ टीयू कर्व। देखिए क्या कहता है, कहता है डैश कर्व इज द स्लोप ऑफ टीयू कर्व। अरे भैया टीयू कर्व, कौन सा कर्व टीयू कर्व के स्लोप को बताता है? तो एमयू कर्व बताता है। सिंपल सी बात है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से नहीं टीयू डिराइव हुआ है, एमयू से टीयू डिराइव हुआ है। तो एमयू कर्व टीयू कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 326 पर आइए। ये तो आप तुरंत बता दीजिएगा, सैचुरेशन पॉइंट आपको याद हो गया होगा। सैचुरेशन पॉइंट कब होता है, या सैचुरेशन पॉइंट पे टीयू का स्लोप क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का स्लोप जीरो ना होता है, क्योंकि एमयू जीरो होता है। जब टीयू मैक्सिमम होगा, देखिएगा जब टीयू मैक्सिमम होगा तो एमयू जीरो होगा, और एमयू के स्लोप से टीयू का स्लोप पता चलता है। तो एमयू का स्लोप जीरो है, तो इसका मतलब टीयू का भी स्लोप क्या है? जीरो है। तो राइट आंसर क्या हो गया? जीरो। सैचुरेशन पॉइंट पे टीयू का स्लोप जीरो होगा। राइजिंग और फॉलिंग मत कह दीजिएगा, स्लोप पूछा है, कर्व का डिजाइन नहीं पूछा है। चलिए क्वेश्चन 327 पे आइए। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मींस क्वांटिटी, इंपॉर्टेंस, कंपोजिशन, बोथ ए और सी। अगर एमयू कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? सिंपल, ये पैसे का इंपॉर्टेंस डिनोट कर रहा है भैया। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मींस कि पैसा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी डिनोट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कर्व विच फर्स्ट मूव अपवर्ड देन डाउनवर्ड इज नेचुरली क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, एवरेज यूटिलिटी कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, या डिमांड कर्व? देखिए फिर से सुनिएगा, कर्व विच फर्स्ट मूव अपवर्ड, जो पहले अपवर्ड गया, देन डाउनवर्ड नेचुरली। ये फीचर किसमें पाया जाता है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में भैया, मेरे टोटल यूटिलिटी में। सिंपल यार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, और क्या? क्योंकि डिमांड कर्व अपवर्ड नहीं जाता है, सिर्फ टीयू अपवर्ड जाता है। चलो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मीन, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बच्चा, लेकिन आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। एक बार रीड करो सब लोग खुद से इस क्वेश्चन को। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर होगा। देखो ऑप्शन बी में आपको एक चीज दिख रहा होगा, टोटल यूटिलिटी yielded by the commodities do not necessarily have relationship to their price। सही बात है, जो कमोडिटी से हमें यूटिलिटी मिलता है वो सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी, बी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, ये थोड़ा सा अलग टाइप का था। चलो क्वेश्चन नंबर 330 को स्किप करते हैं, वो हमारे काम का नहीं। हाँ 331 हमारे काम का है। क्वेश्चन नंबर 331 पे आ जाओ। कहता है कि इन वन कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब कब होते हैं? अरे भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब कब होते हैं? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स और जो हम प्राइस पे करते हैं उसका यूटिलिटी इक्वल हो जाए तब। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था प्राइस ऑफ कमोडिटीज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इसी इक्वेशन को उलट पुलट कर लो तो बी भी सही है, सी भी सही है, सिंपल। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव।
वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तीनों सिचुएशन में है। सिंपल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन 332 कहता है सेकंड समोसा कंज्यूम्ड गिव्स अ लेसर सेटिस्फैक्शन टू मोहन इन द केस ऑफ, ये कब होगा? मतलब जैसे जैसे हम और कंजम्पशन बढ़ाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी। ये कब होता है? ऐसा किस सिचुएशन में होता है, किस लॉ में? लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में? ऑप्शन सी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ऐसा होता है। ओके देखिए देखिए, रिटर्न मत भूलिएगा, ये तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में ना हम पढ़ते हैं, तो प्रोडक्शन थ्योरी का यहाँ क्या काम है? ये सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड टॉपिक पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए तो आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 333 से। ओके नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू एवरीवन।